करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे डे 6 ट्रेनिंग में, ब्यूटी विद ब्रेन कॉन्टेस्ट सीरीज 16 में। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया है कि ये हमारा ब्यूटी विद ब्रेन कॉन्टेस्ट नॉर्मल ब्यूटी पैजेंट शो से बहुत ही डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर हम औरतों को उनकी अंतर आत्मा से मिलाते हैं। जैसा कि आपको अभी सॉन्ग प्ले किया गया, नूरा जो सिस्टर्स है, उन्होंने क्या बोला कि रब ने क्या रचा है, किसी को भी कुछ नहीं पता है, लेकिन आपको इंसान बना दिया है। बहुत अच्छा काम करके दिया है उन्होंने। बस आपको क्या करना है, अपनी आत्मा से प्रेम करना है, अपनी आत्मा को खुश करते रहिए तो बहुत कुछ आपको अचीवमेंट मिलेगा। उनके आई थिंक जो शब्द थे, वो पूरा सॉन्ग जो पंजाबी में ही था, उन्होंने बहुत कुछ बताया कि किसी को कम मिला है, किसी को ज्यादा मिला है ना। हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों को धन कम मिला होगा, किसी को ज्यादा मिला हुआ होगा, किसी को सुंदरता ज्यादा मिली होगी, किसी को कम मिली होगी, लेकिन कंपैरिजन नहीं करना। जैसे ही आप कंपैरिजन करते हैं ना, तो समझ जाइए कि ऊपर जो बैठे हैं, संरचना जो क्रिएटर है, आप उनका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी और से अपनी कंपैरिजन करते हैं तो बहुत बड़ा डिसरिस्पेक्ट करते हैं। फिर तो वो तो गुस्सा हो जाएगा, और जब वो गुस्सा होगा ना, तो त्रिशूल उठाएगा, डमरू बजाएगा, फिर नाचेगा। और आपको भी पता है, जब वो नाचता है तो उसको क्या कहा जाता है, डिस्ट्रक्टर कहा जाता है। तो डिस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देता है। जो भी मिला है, बहुत कुछ मिला है, उतने में खुश रहिए। इंसान बनाया है, आगे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने आप को पहचानिए, अपनी सोल को पहचानिए, है ना। तो ब्यूटी विद ब्रेन कॉन्टेस्ट ये भी सिखाता है सेल्फ लव करना, पॉजिटिव एफर्मेशन करना, और हम किसी से कम नहीं है, उसमें ये भी बताया गया है। पंजाबी सॉन्ग जो था, बहुत ही अच्छा बताया गया है। तो आज जो हमारी ट्रेनर है, वो भी यही कॉन्सेप्ट लेकर आई है, क्योंकि कुछ दिन से जो सेशन चल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग औरतों के लिए कैसे है खास, उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत सारी औरतों के मन में कोलाहल मच रही होगी कि क्या मैं ये कर सकती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल आप कर सकते हैं। सिकंदर ने किया, बहुत सारी औरतों ने किया है, हमारी रानी लक्ष्मीबाई ने किया है। तो आप में क्या कमी है? बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। वही प्रूवन करने आ रही है, प्रूफ करने के लिए आ रही है हमारे बीच में रुखसाना बेगम मैम, जो कि हैदराबाद से है। और उनकी आवाज ऐसी है कि आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, एकदम दिल थाम कर बैठना है और उनकी एक एक बात को ध्यान पूर्वक समझना है और सुनना है। सो मैं आप सभी की तालियों के बीच में, और आप सभी के वर्डिंग्स जो भी आप लिख सकते हैं, वेलकम मैसेज लिख सकते हैं, उनके बीच में मैं आज स्वागत करने जा रही हूँ हमारी डे 6 की ट्रेनर को, रुखसाना बेगम मैम को। वेलकम रुखसाना बेगम जी। Hello, good morning, everyone. Good morning, ma'am, and thank you for गुड this मॉर्निंग। warm welcome. थैंक यू। हमको आपको वेलकम मतलब थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने अपने 24 घंटे में से इतना बहुमूल्य समय हम आप मतलब आप हमें देने जा रही हैं। सो मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए रुखसाना जी। एंड नाउ ओवर टू यू, और आपका स्टेज है, बिल्कुल एकदम अच्छे से करिए। ऑल द बेस्ट। Thank you, ma'am. So, good morning, everyone. How are you all? I hope all are good and doing well. तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा अपने सीट को। बुकिंग ऑलरेडी सीट्स आप सभी के बुकिंग हो चुके हैं। सीट्स को ज्वाइन कीजिएगा। जिस चीज में भी ग्रुप में, उस ग्रुप को जाइए, एक मतलब रिमाइंडर मैसेज सबको डाल सकते हो, या कॉलिंग, अगर पर्सनली फ्रेंड है, पर्सनली आपके ऑनलाइन है, उसको पर्सनल गाइड करो, उनको एक मतलब कॉल लगा के इस मीटिंग में बुला लीजिएगा आप सब लोग। जिससे कि मैं आप सभी को 2 मिनट्स का टाइम दूंगी, जब तक मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस करती हूँ। तो myself रुखसाना फ्रॉम हैदराबाद। करेंटली आई एम हाउस मेकर और बिजनेस वुमेन। मुझे इस बिजनेस को फ्रेंड्स ज्वाइन करके 1 ईयर ही हुआ है। लास्ट ईयर 2021, यस 2021 फरवरी 17 को मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। 1 ईयर मेरे को कंप्लीट हो चुका है। अब सेकेंड ईयर में रनिंग हो रहा है। 1 ईयर में मैंने बहुत सारी चीजें इस बिजनेस में सीखी हैं। ये इस बिजनेस में बहुत, एक तो चीज फंडा, एक ही चीज समझ में आया, जब मैं बिजनेस प्लान देखी मुझे कुछ समझ में नहीं आया था कि व्हाट इज द बिजनेस, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस। बट जब मैं स्टार्टअप कर रही, इसको जानने की कोशिश करी, बिजनेस के गहराई में जब जाने की, हाँ भाई बिजनेस करे तो औरतें कर सकती है इस बिजनेस को, औरतें हर एक चीज कर सकती, जो कि मैं आज आप सभी को एक चीज के बारे में बोलने वाली हूँ, जो ट्रेनिंग आज शोभा मैम ने मुझे दिया है।
जो कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग फॉर वुमेन्स। वुमेन्स के बारे में बोलना चाहूंगी, औरतें क्या है, औरतें क्या कर सकती है। तो इसी सिलसिले में मैं बिजनेस को जानी, बिजनेस को आगे बढ़ा रही हूँ। अभी भी मेरा लेवल ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल है। एवरीडे हमारी टीम में एक ही चीज है फ्रेंड्स, हम लोग लर्निंग करते हैं, लर्निंग के साथ यहाँ पर हम लोग अपने बिजनेस को ग्रोथ करते हैं। तो मैं जितने पार्टिसिपेंट्स से आई होप कि 38 हुए हैं मैम, तो शैल वी स्टार्ट। या डेफिनेटली स्टार्ट कीजिए। तो मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगी अपने गॉड का, यूनिवर्स का, शोभा मैम, दीपक सर एंड आशु मैम, जो कि मुझे इस मुकाम पे लाके ठहरे हुए हैं। जो कि इतना अभी तक मैंने कोई ट्रेनिंग्स में नहीं आया था, ये फर्स्ट टाइम मेरा ऑनलाइन है और वीडियो ऑन करके मैं आई हूँ सबके सामने। तो थैंक यू शोभा मैम, दीपक सर एंड आशु मैम, जो कि मुझे इतने चीजों से सिखाने के लिए और जिंदगी से अब मुझे रूबरू कराने के लिए। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगी मैम, ठीक है। जी जी। तो फ्रेंड्स, जितने भी लोग हो यहाँ पर अपने डायरी और पेन के साथ बैठिएगा जरूर। हाउ कैन वुमेन डू नेटवर्क मार्केटिंग इजिली, जो कि मेरे बारे में तो आप सभी को बोल चुकी हूँ मैं। मेरा नाम क्या है, रुखसाना है, मेरा लेवल ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल है, मैं हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ। एक हाउसवाइफ के साथ साथ इस बिजनेस को करना कितना इजी मेरे लिए है, मैं किस तरह से उसको इजी करी हूँ, वो आज मैं आप सभी से साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आते हैं तो आप अपने डायरी में लिख सकते हो। कभी भी याद रखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर नेटवर्किंग है, हम लोग यहाँ पर एक नेटवर्कर है, तो कभी भी अपने साथ डायरी और पेन रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक छोटी स्टोरी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। एक स्टोरी है जो कि एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मण, जो कि एक ब्राह्मण यानी पंडित, पंडित और पंडिताइन की एक स्टोरी मैं आप सभी से यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। एक छोटा गांव रहता था, एक गांव में जो है कि एक पंडित और पंडिताइन दोनों रहते थे। पंडिताइन जो है ना, उनको बहुत ज्यादा नॉलेज थी उनको, लाइफ में आगे बढ़ना, कुछ कर दिखाना, कुछ लाइफ में पढ़ना। जैसे हम लेडीज चाहते हैं ना शादी से पहले, जो कि हाँ भाई हम कुछ करना, लाइफ में आगे बढ़ना, हम स्टडीज तो कर लेते, लाइफ को अपनी खुदी से जीने का तो सोचते। लेकिन क्या होता, कभी कभार हम लोग एक टाइम के हिसाब से अपने जो ड्रीम्स है, अपनी जो लाइफ है, उसको वहां पर ही हम लोग रोक देते। बट यहाँ पर क्या है, सेम ब्रह्मानी का भी वैसे ही था कि हाँ भाई शादी से पहले उनकी स्टडीज अच्छी थी, उनके पास नॉलेज अच्छी थी, उनके कुछ ड्रीम्स थे जो कि उन्हें वहां पर अपने ड्रीम्स को सक्सेस करना चाहते थे, बट वो हुआ नहीं उनसे। उनकी जल्द से जल्द शादी हो चुकी थी। शादी हुई तो हुई, एक तो ब्रह्मांड से शादी हुई, जो कि ब्रह्मांड और ब्रह्मणी दोनों शादी कर लिए। शादी के बाद उनकी एक अच्छी लाइफ चल रही थी। शादी करते करते उनके कुछ ऐसे ख्वाब थे जो कि लाइफ में आगे बढ़ना, जो भी चीजें उनकी थी, जो भी ड्रीम्स उनके, जैसे कि नाचना, जैसे कुकिंग करना, जैसे कि अपनी लाइफ को एक अच्छी लाइफ स्टाइल देना, जो भी उनके ड्रीम्स थे ब्रह्मांड के, वो कहीं ना कहीं पूरे दब चुके थे। यहाँ पर दबने के बाद भी अपनी लाइफ को उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ सिक्योर थे। हाँ भाई हस्बैंड है, ओके चलो हम हर एक चीज कर लेते। बट गॉड को तो वो मंजूर नहीं था कि हाँ भाई हस्बैंड को दिया, आपकी लाइफ से जो भी ड्रीम्स है उस ड्रीम्स को भी मैंने आपको दिया, लेकिन आप कर क्या रहे हो। गॉड तो हर हमेशा क्या बोलता है कि सीधा रास्ता ओके नहीं है। सीधे रास्ते पे जब भी हम चलते अल्लाह की घर ना, कभी भी एक ही चीज आप लोग ऑब्जर्व करे भी होंगे अपनी लाइफ में, जब भी कुछ अच्छा होने जाता ना कुछ टेढ़ा हो जाता, वो अपना ऑटोमेटिकली है। तो यहाँ पर होती है फ्रेंड्स, ब्रह्मानी का हस्बैंड को डेथ हो जाती है कुछ दिनों के बाद। तो यहाँ पर अब क्या करती, बच्चे हो गए थे, तीन बच्चे थे उनको, तीन बच्चों के साथ अपने हस्बैंड का डेथ हो गया। फिर अब इनके दिमाग में एक ही चीज चल रहा था कि हस्बैंड का तो डेथ हो चुका है, जो भी हस्बैंड करते थे पहले, जो कि क्यों बताऊं, उनके हस्बैंड ब्राह्मण थे ना, पंडित थे। पंडित रहने से क्या है, वहां पर खाना पकाना हर एक चीज, जो भी चीजें घर में फैसिलिटीज थी, ईच एंड एवरीथिंग की उनके हस्बैंड करते थे। हस्बैंड के डेथ होने के बाद यहाँ पर ब्रह्मांड के ऊपर ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड हो गया, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ईच एंड एवरीथिंग इनके ऊपर डिपेंड हो गया। अब ये लोग करेंगे तो क्या करेंगे, जो डिग्री थी वो तो अभी नहीं रही, क्यों, वो तो ऑलरेडी गैप हो चुका है स्टडीज में, नॉलेज में, उनकी लाइफ में। अब इसके बाद मैं करूँ क्या, बल्कि ना क्या करे, एक दिन सोचते सोचते अपने घुंघरू निकाले। घुंघरू निकाल के चलो मैं नाचना तो, मुझे नाचना तो आता है, मैं नाच के ही अपना गुजारा कर देती हूँ बोल के इन्होंने सोचा। यहाँ पर सोचने के बाद अपने घुंघरू निकाले, घुंघरू निकाल कुछ बच्चों को स्टार्टअप भी किए थे, डांसिंग क्लासेस। उसके साथ साथ एक राजा था, जो कि जिस गांव में लोग रहते थे वहां पे एक महल था, महल में राजा रहता था। राजा के राजा के पास जाती हैं ब्रह्मानी जी। यहाँ पर जाके अपना पूरा कार्यक्रम करती है, जो भी जो नाच नृत्य रहता, जो भी डांस वगैरह रहता, वहां पर पूरा ये मैडम डांस कर देते हैं। डांस करने के बाद जब राजा को नृत्य पसंद आता, जितने भी राजा के साथ लोग थे उन सबको डांस बहुत ज्यादा पसंद आता। डांस पसंद आने के बाद राजा क्या करता,
सीट पे से उठ के आके, हाँ भाई मुझे आपका डांस बहुत ज्यादा पसंद आया है मैडम, तो आपको क्या चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ आपके डांस से, जो कि हर राजा बोलता है, राइट। तो यहाँ पर ब्रह्मानी का कुछ भी डिमांड नहीं था। ब्रह्मानी ने एक ही चीज बोला है कि मुझे पूरे जितने भी आपके पास फ्लोर थे, जितने भी फ्लोर है, फ्लोर पूरा मेरे को शतरंज चाहिए, शतरंज यानी चेस। तो राजा को कुछ समझ में नहीं आया, छोटा शतरंज ऑलरेडी राजा के पास था, तो राजा जो है कि वो शतरंज को बिठा दिया। बिछाने के बाद फिर बोलता है कि ये शतरंज है ना, इसमें हम लोग खेलते हैं। तो नहीं नहीं, मेरे को शतरंज इतना नहीं चाहिए, मुझे आपका जितना बड़ा हॉल है ना, उतने बड़े हॉल में मेरे को शतरंज चाहिए। जो कि शतरंज कितना होता है, 64 बॉक्सेस का होता है। तो 64 बॉक्सेस का बड़ा शतरंज बनवा देते हैं राजा साहब ने। बनाने के बाद यहाँ पर रानी जो ब्रह्मानी जी होते हैं ना, उन्होंने बोलते हैं कि अब मुझे करना क्या है। तो ब्रह्मानी जी बोलते हैं, यहाँ पर देखिए, एक एक डब्बों में एक एक दाना डाल दीजिए आप। जैसे कि एक मुट्ठी चावल लाए, एक चावल ला के ना हर एक डब्बों में भर दो बोल बोल देते। कौन? ब्रह्मानी जी। ब्रह्मानी जी ये डब्बा बोलने के बाद राजा क्या करते हैं, हाँ तो बहुत ज्यादा इजी काम है, ये कौन सा काम नहीं है बोल के एक मुट्ठी चावल लाके क्या करते, एक से दो डब्बों में भर देते। तो एक डब्बे में एक चावल, दूसरे डब्बे में दो चावल, तीसरे डब्बे में तीन चावल, ऐसे ही बढ़ते 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 2 का 3, 3 का 4, 4 का 6, 6 का 8, ऐसा ही एक टू एक टू एक टू वैसे बढ़ते जाने का है। जहां तक 32 डब्बों की बात आती है, 32 डब्बों तक ना 2.1 बिलियन चावल यहाँ पर ही भर जाते। जितने भी हम बोरियां लाके, जितने भी राजा के पास चावल वगैरह रहते, हर एक चीज लाके चावल डब्बों में डालते रहते, डब्बों में डालते रहते। एक में एक हो गया, दूसरे में दो हो गया, अब जैसे जैसे मिलियन डाल देते डब्बों, लेकिन शतरंज पूरा फिल होता ही नहीं वहां पर। तो यहाँ पर भी नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी ही है फ्रेंड, जो कि एक जने आप ज्वाइन करते हो, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, जितने भी आपकी नीचे टीम डेवलप होती है, सेम हैज ए शतरंज। शतरंज किस तरह से हमें खेल सकते हैं, किस तरह से हम डब्बों को यहाँ पर राजा भर रहा है, उसी तरह से हमें भी यहाँ पर बढ़ाना है टीम को। एक से दो, दो से चार, चार से पांच, पांच से छह। ये जो है ना, जैसे कि अपन अपनी ऑलरेडी हम लोग बोलते हैं कि दुनिया के 7 अजूबे है, राइट। ये भी एक किस्म का अजूबा है, जो कि एक से दो, दो से तीन, दो से चार, चार से छह, ये भी एक किस्म का अजूबा है, जो कि यूनिवर्सल फैक्ट है ये किस्म का। तो आप सभी को ना यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ भाई ये जोड़ने तोड़ने का बिजनेस है, तो ये जोड़ने तोड़ने का बिजनेस नहीं होता। कहाँ से जोड़ने तोड़ने का बिजनेस है? शतरंज में देखो, जब एक मतलब हम लोग स्टार्टअप करते हैं, एक दाने से दो, दो से चार, चार से छह, तो यहाँ पर भी हम लोग एक से दो, दो से चार, चार से छह, किसी की लाइफ हम बनाते जा रहे हैं। आज एक की लाइफ बना रहे होंगे, कल दूसरे की लाइफ बनाते होंगे, दूसरे से हम हजारों, लाखों, करोड़ों की लाइफ बनाते होंगे। तो यहाँ पर ना फ्रेंड्स, एक नेटवर्क जिस तरह से बढ़ाना है, नेटवर्क की यहाँ पर बात हो रही है। नेटवर्क इस तरह से आपको चेंज करना है, इस तरह से आपको बढ़ाना है नेटवर्क। यहाँ पर देखो, आपको ग्राफ में दिख रहा होगा कि एक से दो हो गए, दो से चार, चार से आठ, छह, 32, 64, इस तरह से आपको बढ़ते बढ़ते चलना। जहां तक बात आती है 34 डब्बों की, तो 2.916 बिलियन चावल के थैले उस डब्बों में भर जाते, लेकिन 32 ही डब्बे भरे हुए, और 32 की, जब तक चावल के डब्बे पूरे खत्म हो जाते राजा के पास। तो अब इसी तरह से, जो कि दिमाग, उनके दिमाग में चल रहा था कि राजा को कुछ समझ में नहीं आया कि हाँ भाई ब्रह्मांडी क्या कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मांडी के दिमाग में हर एक चीज चल रहा था कि मैं किस तरह से यहाँ पर काम कर रही हूँ, किस तरह से मुझे चावल चाहिए। जो चावल उन्होंने डाल रहे थे, हर एक के लिए दान कर सकते, वो हर एक चीज इनके दिमाग में चल रही थी यहाँ पर। तो ऐसे ही है फ्रेंड्स, जो कि हम सभी को ना मनी कनेक्ट, कहीं ना कहीं आप सभी को पता है, जो कि शोभा मैम एवरीडे बोलते हैं कि मनी कनेक्ट हैं हम लोग, राइट। मनी कनेक्ट का मतलब आपको पता है, जो कि हमारी देश की रानी, झांसी की रानी है, जिसको पैदा होते ही उनके पेरेंट्स ने नाम रखा था कि मणिकर्णिका। मणिकर्णिका के बाद उनको देश के तरफ से उनको रानी, झांसी की रानी नाम मिला है। जो कि यहाँ पर चलो उठो मेरी मणिकर्णिकाएं, यहाँ पर हम सभी को उठना है फ्रेंड्स, उसके साथ मिलकर काम करना है और अपनी लाइफ को चेंज करना है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम लेडीज की, व्हाट वी आर। कहीं ना कहीं हाँ, हम सभी तो बहुत ज्यादा लेडीज है, तो हम समझते कि हाँ भाई हम लेडीज है, हर एक चीज कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ लोगों की डिमांड दिमाग में आता है कि हाँ भाई हम लेडीज है, पकाए खाए सोए, राइट। कुछ लोगों चाहते कि हाँ भाई अपने ड्रीम से, क्या शादी से पहले, मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछना चाहूंगी फ्रेंड्स, क्या शादी से पहले ही आप सभी के ड्रीम थे, या शादी के बाद प्रेजेंटली जो आप अभी सिचुएशंस में हो, जो कि आप लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, क्या उसके लिए आपसे कुछ भी ड्रीम्स नहीं है? ड्रीम्स तो हर एक के होते हैं, राइट।
तो वी लव मीटिंग्स, टॉकिंग्स एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप। हम औरतें हैं जो कि हर एक चीज को ना बांध के रखती हैं, राइट। चाहे अपनी फैमिली में रहे, चाहे इन लॉज की रहने दो, चाहे अपनी मॉम की फैमिली रहने दो, चाहे अपना फ्रेंड सर्कल रहने दो, चाहे अपना कौन सा भी रिलेशनशिप रहने दो ना, हम वहां पर हर एक चीज को जोड़ के रखते हैं, राइट। ये तो आप सभी एक्सेप्ट करते होंगे। तो हम सभी को ना और गॉसिप करना बहुत ज्यादा पसंद रहता। तो इसी तरह से अपन को बात करने का तरीका बहुत पसंद है। हम लोग को बातचीत करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अच्छा दिखता। हर एक लेडीज को बातचीत करना, किसी से एक अच्छा न्यू रिलेशनशिप बिल्ड करना अच्छा दिखता, किसी को ना लव मीटिंग्स अच्छे दिखते, बहुत सारी चीजें एक एक चीज अच्छी दिखती। तो इसी के थ्रू अपन को अपना बिजनेस बिल्ड करना है। यहाँ पर हम ही तो है ना बायर्स। हम क्या करते हैं, देखो, फैमिली के साथ साथ किचन हम लोग संभालते हैं। किचन में हर एक की घर के हस्बैंड का काम होता क्या है, हम इवन खाली पका ला के देना सैलरी, राइट। हस्बैंड का काम एक ही होता है कि सैलरी लाए, हस्बैंड को दिए या घर में मॉम डैड को दे दिए। लेकिन घर पूरा कौन लेके चलते हैं, हम ही लेके चलते हैं। हम वुमेन से तो हमको ही लेके चलना पड़ता है इस घर को पूरा। तो यहाँ पर एवरी किचन में एक चीज खत्म होती है, एक चीज लाना पड़ता है। इवन वेजिटेबल्स खत्म होते हैं, फ्रूट्स खत्म होते हैं, या ग्रोसरीज घर में खत्म होती है, घर में कोई चीज की कमी हो रही है, तो वो हर एक चीज अपने पे ही डिपेंड होता है कि हाँ भाई हम कहाँ से लाना है। तो क्या हम एक शॉप चेंज नहीं कर सकते? एक शॉप चेंज करके अपनी लाइफ चेंज नहीं कर सकते? देखिए, हम ऑलरेडी इंडिपेंडेंट लाइफ लाइफ जीना चाहते, राइट। हम इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहते हैं, एक शॉप चेंज करके घर बैठे ही हम लोग अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। यहाँ पर आपको करना तो कुछ नहीं है, ओनली अपना जो जो भी आपका फ्री टाइम है, उस फ्री टाइम में आपको यहाँ पर काम करना है। काम करके एक अपना लाइफस्टाइल को चेंज करना है। आपका लाइफस्टाइल के साथ साथ आप एक सक्सेसफुल लेडी बनते हो इस बिजनेस में आने के बाद। इस बिजनेस में आने के बाद आपको बहुत सारे ऐसी चीजें मिलती है कि जो कि हम क्या नहीं थे, अब हम प्रेजेंटली है क्या, राइट। तो यहाँ पर जो भी आप शॉप से बाई करते थे, उसी को थोड़ा बहुत आपको चेंज करना है। उसके साथ आपको यहाँ पर बिजनेस स्टार्टअप कर देना है। और फ्रेंड्स, वी आर ड्रीमर्स। आप सभी को तो पता है कि हम लोग ड्रीमर्स थे, राइट। ड्रीमर्स क्या कहते हैं? कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ भाई, सो गए तो काफी ख्वाब रहते, राइट। लेकिन आजकल क्या है, हाँ भाई ख्वाब देखना इंपॉर्टेंट है। ख्वाब नहीं देखा, ख्वाब देखे तो पूरे नहीं होते, वो बहुत सारे लोग बोलते हैं। बट कभी आपके ड्रीम्स में ऐसा बर्निंग डिजायर है जो कि हाँ भाई ड्रीम्स करना तो करना। आजकल ट्रेंड चल रहा है आईफोन 13 या 12 का, 12 आईफोन 12 का ट्रेंड तो चल रहा है। लेकिन किसी को लगी हुई है आग जो कि हाँ भाई मुझे भी चाहिए आईफोन 12, मुझे भी चाहिए टाटा बेलिनो कार, या कुछ भी किया। किसी को कुछ भी अपना अपना ड्रीम, हाँ भाई लाइफ है तो इस तरह से लाइफ रहना। किसी को अपना बर्निंग डिजायर है जो कि हाँ भाई लाइफ करनी तो इस तरह से लाइफ करनी है, लाइफ को चेंज करना है तो इस तरह से लाइफ को चेंज करना है। किसी का ना किसी का ड्रीम्स रहेगा, राइट। मैं ड्रीम्स के बारे में मीटिंग खत्म होने के बाद से बात करना चाहूंगी 2-3 लेडीज से, जो कि अपने अपने ड्रीम्स को लिखिएगा जरूर। वी आर द ड्रीमर्स। देखो, हम किस तरह से ड्रीमर है बोलते, हम मॉर्निंग उठते हैं, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक अपन को हर एक चीज हम लोग करते हैं। घर के हस्बैंड की पसंद देखते हैं, माँ बाप की पसंद देखते हैं, सास ससुर की पसंद देखते हैं, बच्चों की पसंद देखते हैं। ईच एंड एवरीथिंग का हमको जहन में रहता। जब बात हमारी आती तो हम कहाँ है लेडीज। जब इवन मैं मेरी बात बोलती हूँ, रुखसाना, व्हाट इज रुखसाना? टुडे आई विल आस्क यू व्हाट इज रुखसाना। शादी से पहले जो रुखसाना थी, ओनली मॉम डैड के हद तक ही रुखसाना थी, राइट। शादी के बाद माँ सास ससुर के नाम से, हस्बैंड के नाम से जाने जाते थे हम लोग। आज शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद हम बच्चों के नाम से कि हाँ भाई इसकी मम्मी है, इनकी बेटी है, इनकी मम्मी, इनकी बेटी, इनकी बहू, इनकी वाइफ, इतने ही नाम हो। तो आपका नाम क्यों है? तभी आपने सोचा है आपका नाम कहाँ है? कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी को नाम है, फेम है, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन आपका पर्सनली जो रुखसाना है, जो ईच एंड एवरीथिंग, जो भी आपके नेम से अनीता शर्मा, ईच जो भी कितने भी लेडीज यहाँ पर, बट आपका नाम कहाँ है? आपके नाम के लिए आप कितना लड़ रहे हो यहाँ पर? आप अपने नाम के लिए कितना बर्निंग डिजायर आप सभी के पीछे लगे हुआ है, वो मेरे को जानना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना हम हर एक को लेके चलते हैं, तो इसके साथ साथ हमें अपने ड्रीम्स को भी लेके चलना है। हम हर एक के ड्रीम्स, ये ड्रीम है, मॉम डैड का ये ड्रीम है, बच्चों का ये ड्रीम, हम बच्चों के ड्रीम्स के पीछे लगे हुए थे कि हाँ भाई मेरे बच्चे को डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, बच्चों के ड्रीम्स के पीछे लगे हुए थे। लेकिन अपना ड्रीम कहाँ है? आपको क्या ख्वाहिश थी कुकिंग करके ससुराल में रहने की? कुकिंग करने की तो हर एक की ख्वाहिश नहीं रहती ना। कहीं आप अगर जॉब करते हो, कहीं आप कुछ काम करते हो, तो आप एक मेड रख सकते हो। अगर नेटवर्किंग आप करते हो ना, आपके पास कार, घर, ईच एंड एवरीथिंग, जो आप एक ड्रीम लाइफ जो चाह रहे हो ना, हर एक लड़की एक ही चीज चाहती है कि हाँ भाई एक लाइफ करना तो सुकून की लाइफ करना, जिससे अपनी जो हम चाहते हैं ना, हाँ भाई एक कार रहेंगे, एक मोबाइल भी, इवन मोबाइल भी रहेंगे ना, अपना खुद का रहना ना, नाम रहेंगे तो हाँ भाई रुखसाना। जो बिल हम लोग लाते हैं ना, उस बिल पे भी नाम रहना कि रुखसाना, या कोई भी यहाँ पर लेडी है उस नाम की अपनी चीज है, वो हर एक लेडीज चाहती है, राइट।
तो अपने नाम के लिए लड़िए, जो आपका ड्रीम है। हाँ भाई, किसी का ड्रीम रहता है कि हमको नेम फेम चाहिए, अपन को लाइफ में इंस्पिरेशन बनना है किसी को। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ भाई हमें देख के इनके जैसा बनना है, वो आपका ड्रीम बनाइए। ड्रीम्स ना फ्रेंड्स, आपको देखना तो बहुत जरूरी है, लेकिन ड्रीम्स के लिए आपको यहाँ पर बर्निंग डिजायर लगी हुई लेना चाहिए। बर्निंग डिजायर मतलब आपको उसके पीछे, हाँ भाई करना तो करना, करना तो करना, एक ही चीज आपकी दिल दिमाग में 24 आवर्स आपके दिमाग में वही चलना जरूरी है। हम इमोशनली भी स्ट्रांग है फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ भाई लड़कियां बहुत ज्यादा इमोशनल होती हैं। आई डोंट एग्री विद दिस वर्ड। वाई? बिकॉज हम लोग देखो ईच एंड एवरीथिंग हम लेके चलते। हम कहाँ से इमोशनली हो गए? हाँ, आंसू आते हैं, आई एक्सेप्ट। आंसू जस्ट नॉर्मल आंसू है, जो कि हम किसी के सामने जाहिर नहीं कर सकते अपनी कोई भी चीज। हम देखो मॉर्निंग उठते हैं, कुछ भी फंक्शन है दो, फेस्टिवल्स है दो, हम ईच एंड एवरीथिंग काम कर लेते हैं। कोई फेस्टिवल्स आते हैं तो फेस्टिवल्स के लिए काम करते हैं, घर में कुछ करना है तो घर का काम कर देते हैं, हर एक चीज कर देते हैं। लेकिन जब बात अपनी आती है, हम बहुत ज्यादा इमोशनली हो जाते हैं। वो इमोशनली नहीं होता, हम लोग जस्ट अपना जो थकावट है उस थकावट को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको इमोशनली होना नहीं है। आप जितना यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करोगे ना, आप यहाँ पर उतना ही इमोशनली स्ट्रांग बनोगे अंदर से। आपको रोना धोना, आप प्रेजेंटली आप क्या हो। अब मेरी बात बोलती ना, मैं स्टार्टिंग में जो थी रुखसाना थी, आज मैं रुखसाना नहीं हूँ। जितना मैं अपने आप को चेंज करी हूँ इस बिजनेस के थ्रू, इस नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, जितने में मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग्स लिए हैं, मीटिंग्स लिए हैं, आज ईच एंड एवरी जगह मेरा माइंडसेट काम करता है। और यहाँ पर मैं इमोशनली कुछ होती नहीं हूँ। तो हम सभी को इमोशनली स्ट्रांग बनना है। अपना जो सोल है ना, उस सोल को भी अपना स्ट्रांग बनाना है, अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाना है अपन को। ये बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ भाई 2 3 5 मीटिंग देखे, 5 मीटिंग देखे, तो हाँ भाई हम 5 मीटिंग दे दिए। अब घंटे को कॉल करके बोलते हैं 5 मीटिंग हम लोग दे दिए कि नहीं हो सकता हमारे से नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत दिमाग खराब काम है। इतना जल्दी आप इमोशनल हो जाते हो। यहाँ पर आपने मेहनत कितनी की है, आपको टाइम लगता है अपने आप को स्ट्रांग बनने के लिए। हम देखो एक प्रेग्नेंट भी होते हैं हम लोग, प्रेग्नेंट होने के बाद जब अपन डिलीवरी करते हैं, वहां पर हम लोग उतना स्ट्रांग हो सकते हैं ऑटोमेटिकली। जो लेबर पेन हम लोग बर्दाश्त करते हैं, लेबर पेन बर्दाश्त करने के बाद जैसा ही हम अपने बेबी को लेते हैं, वो जितना भी हम लोग लेबर पेन बर्दाश्त किया है, जितना भी हम लोग रोए हैं, जितनी भी तकलीफ हम बर्दाश्त किए, जब वो बेबी को देखते हैं ना कहीं अपनी पूरे ईच एंड एवरीथिंग एक खाब बन जाता। जो कि वो एक चीज भी अपने दिमाग में आती है कि हम लोग कितना सफर किया था वो पे। तो इस तरह से रहती है अपनी लाइफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी अपन को कहीं ना कहीं इमोशनली स्ट्रांग होना है, जो कि हम ऑलरेडी लेडीज है इमोशनली स्ट्रांग अंदर से। जब घर को संभाल सकते हैं, बच्चों को संभाल सकते हैं, माँ बाप को संभाल सकते हैं, फेस्टिवल फंक्शन ईच एंड एवरीथिंग हम संभाल सकते हैं, तो हम कहाँ से इमोशनली वीक है? हम इमोशनली स्ट्रांग है एवरी डे। और हमको स्ट्रांग बनना है अपने लिए। अब तक आप लोग थे होंगे अपने हस्बैंड के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने मॉम डैड के लिए, बच्चों के लिए। आप अपने लिए स्ट्रांग बनिए ना। जब एक लेडी अपने बच्चों के लिए कर सके, तो अपने लिए भी अपन को करना है। अपने लिए भी स्टैंड लीजिए, हाँ भाई हम इमोशनली वीक नहीं है, इमोशनली स्ट्रांग है बोल के। तो नेक्स्ट टॉपिक होती है वी आर ए ग्रेट मैनेजर। कहीं ना कहीं हम लोग अपने हस्बैंड को सुबह से लेकर शाम तक का खर्चा लिख के देते होंगे, या महीनों का खर्चा लिख के देते होंगे, राइट? हम घर को किस तरह से मैनेज करते हैं, और घर में कितना सामान आ रहा है, घर से कौन सी चीज कहाँ पर जा रही है, हर एक चीज को हम लोग मैनेज करते हैं, राइट? हम मॉर्निंग अगर फेस्टिवल्स आते हैं ना, फेस्टिवल्स के टाइम पे तो बोलो ही मत आप लोग का, हम लेडीज का तो काम 24 आवर्स किचन में ही रह जाता। घर को दिन पूरा घर में सफाई साफ सफाई करना, और किचन संभालना, फिर बच्चों को संभालना, हस्बैंड को हर एक चीज हम मैनेज कर लेते हैं। मैनेज करने के बाद भी क्या अपन को रिलैक्सनेस के लिए थोड़ी भी टाइम मिलती है? हम रिलैक्स करने गए तो भी कुछ, कोई लोग बोलते हैं कि हाँ भाई सासू माँ पुकार रहे हैं थोड़ी देर रिलैक्स करने के लिए, हस्बैंड कुछ बोल रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ना, जब आप हर एक चीज मैनेज करते हो, कुछ लोग चाहते हैं कि हाँ भाई सासू माँ बोल रहे तो इग्नोर करो सासू बस। कुछ लोग हाँ बोलते रहते, कुछ लोग, हम प्रेजेंटली मेरी बात होती है, बोलने वाले बोलते रहते। अपन को किसी को बोलने का मौका दियो भी मत, आप ये काम करो भी मत, राइट? हम हर एक चीज जब मैनेज कर सकते हैं, घर को सासू माँ को मैनेज कर सकते हैं, हस्बैंड को मैनेज कर सकते हैं, फेस्टिवल्स को मैनेज कर सकते हैं। एक छोटी स्टोरी मैं यहाँ पे आप सभी को बोलना चाहती हूँ। एग्जाम्पल, एक घर में हम लोग कुछ फंक्शन है, इवेंट फेस्टिवल है, फेस्टिवल के टाइम में हम लोग को कुकिंग वगैरह सब कुछ कर देते हैं। जब शाम में मेहमान हमसे घर पे मिलने आते हैं, मेहमान के लिए भी हमको कुकिंग करना पड़ता है। जब मेहमान आने का हाँ भाई हम थक गए, तो मेहमान खामोश तो नहीं बैठ सकते, कहीं ना कहीं वो लोगों को सर्व करना पड़ता है डिनर, या अगर लंच में तो लंच सर्व करना पड़ता है, अगर वो लोग स्नैक टाइम पे तो स्नैक्स टी वगैरह उनको सर्व करना पड़ता है। हम हर एक चीज मैनेज कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं हम अब अपने आप को दबा रहे हैं। हाँ भाई हम थके हुए हैं, फिर भी हम थकावट को अपनी जाहिर नहीं कर रहे। यहाँ पर हम मैनेज कर रहे हैं, अपने आप को ही मैनेज कर रहे हैं और घर को भी मैनेज कर रहे हैं। सो वी आर ए ग्रेट मैनेजर। वी आर लविंग एंड केयरिंग बाई नेचर।
हम लोग का एक नेचर है फ्रेंड्स, जो कि हम केयरिंग भी करते हैं, लविंग भी करते हैं, और हर एक चीज को ना साथ लेके चलने की कोशिश हम करते हैं। बहुत सारे लेडीज यहाँ पे होंगे जो कि समझ में आई होंगी ये बात। हम हर एक चीज को ना तोड़ना फोड़ना नहीं चाहते। हम हर एक चीज को ना लव के साथ, केयरिंग के साथ, नेचर एक अच्छा नेचर बना के हम चलना चाहते। वी आर ए हार्ड वर्कर। हम लोग ना कभी भी रहते हार्ड वर्कर्स हैं हम लोग। जितना मेल काम करके आते हैं, मेल्स की मैं बात करता हूँ ना, बाहर जाके काम तो करके आते हैं 8 घंटे या 6 घंटे काम करके, हाँ भाई मैं काम करके आ गया ऑफिस के वक्त से, कल जाके सिस्टम पे बैठना वो काम नहीं होता। वो नॉर्मल काम होता है। आज के हिसाब से जो लेडीज हम काम करते हैं ना, अपने काम के हिसाब से ना, मेल्स का काम बहुत ज्यादा कम है। क्यों? मतलब मॉर्निंग उनको टिफिन हम लोग पैक करके दे देते, पैक करके देते, ब्रेकफास्ट उनके सामने देते, हर एक चीज हम रेडी कर देते, खाली जाके सिस्टम के सामने बैठ के काम करके आने से वो बोलते कि हाँ भाई मैं थक गया, मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग कर लिया। वो हार्ड वर्किंग नहीं होता है। जब देखिए औरतें हैं, सुबह उठती हैं, बच्चों का टिफिन पैक करती हैं, घर को देखती है, सास ससुर को देखती है। अगर घर में एक कुकिंग, बच्चों को एक चीज पसंद है तो 1 से 2 3 कुकिंग करती है। इवन लंच की बात कर लिए तो अपन दाल चावल राइस पापड़ वगैरह ईच एंड एवरीथिंग कंपल्सरी अपने घरों में 5 डिशेस तो डेली पकते। टिफिन में हो सका तो टिफिन में अपन पकाते, इतने चीजें करते, झाड़ू बर्तन कपड़ा घर को साफ सफाई से रखना, ईच एंड एवरीथिंग हम करते हुए भी मेल्स बोलते कि हाँ भाई हम हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। इतना हम जब घर पे काम कर रहे हैं तो ये अपना हार्ड वर्किंग है। इसमें अपन थोड़ा टाइम निकाल के इस बिजनेस को भी अपन दे सकते हैं, इस बिजनेस के साथ भी अपन काम कर सकते हैं, राइट। तो ऑलरेडी हम लोग हार्ड वर्किंग वुमेन से, हमें इस हार्ड वर्किंग में ही अपना थोड़ा और टाइम डाल देके इस नेटवर्क मार्केटिंग को भी अपन को करना बहुत जरूरी है। वी स्पेंड मनी विजिटली। हम सभी को ना मनी जमाना बहुत ज्यादा पसंद है, जो कि हम हस्बैंड कितना भी पैसा लाके देते हैं अपने हाथ में, तो कहीं ना कहीं हम घर के खर्चे अच्छा बुरा हर एक चीज करते हुए भी ना फ्रेंड, हम थोड़ा बहुत पैसे को जमा कर लेते हैं, राइट। तो पैसे, जो थोड़े बहुत पैसे आप जमा कर रहे हो, जिससे कि आपकी कुछ ना कुछ पसंद होगी, जैसे कि आप कॉस्मेटिक्स होंगे, आपके घर के ग्रोसरीज होंगे, आप घर में कुछ अच्छे अप्लायंसेस ला करना चाहते होंगे, वो कहीं ना कहीं हम लोग ला लेते हैं घर पे, राइट। उसी चीज से आप यहाँ पे जो पैसे आप बचा रहे हो, उसी पैसे से आप या बिजनेस नहीं कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। आप बिजनेस करने के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर सीखने के लिए मिलेंगी फ्रेंड्स। इस बिजनेस में बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको सेल्फ डेवलपमेंट के साथ, कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ आप क्या हो, किस तरह से आप लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो, किस तरह से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो अपने आप को, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एक और चीज मैं डिपेंड करती हूँ, यहाँ पर मैं पहले PDF ऑफ कर देती हूँ। तो और कुछ चीजें मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ तक तो हम लोग जान लिए कि हाँ भाई हम वर्किंग तो कर रहे हैं इस बिजनेस में। मेरे खुद से कुछ मैं पर्सनल पॉइंट, पर्सनली गाइड बोल रही हूँ आपको। नेटवर्क मार्केटिंग इज बेस्ट बिजनेस फॉर बिजनेस वुमेन। हम लोग यहाँ पर एक इंटरप्रेन्योर थे, तो लाखों लोगों की जिंदगी हम बदल सकते हैं, लाखों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन सकते हैं हम लोग। एक बहुत पावरफुल, जो समाज के लिए, एक घर के लिए, देश के लिए, एक कुछ समाज के लिए, देश के लिए हम कहीं ना कहीं लेडी से हम स्ट्रॉन्ग वुमेन बन सकते। अगर एक लेडी, अगर एक लेडी बीमार होती है तो उससे घर पूरा हिल जाता। ये तो हम सभी मानते हैं कि हाँ भाई अगर हमें कुछ तबीयत खराब हो जाती है, कुछ ना कुछ अपन को हो जाता है, तो अपना घर पूरा ना हिल जाता। हाँ भाई क्या क्या करना है, बच्चे कुकिंग नहीं करते, कुछ ना कुछ हो जाता। यहाँ पर ना हम ऑलरेडी पावरफुल है, अपन देश के लिए भी एक अच्छी समाज, अच्छे लेडीज है, समाज के लिए भी हम लोग अच्छे हैं, और अपने घर के लिए भी हम हर एक चीज को फॉलो करते हैं। तो लेडीज चाहते क्या है, कहीं ना कहीं एक इंडिपेंडेंट लेडीज हमको बनना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर हम इंडिपेंडेंट होते हैं ना, अपना घर भी हैप्पीली ही रहता है, और हम अपने घर में ना सक्सेस चाहते हैं। हाँ भाई अपने जैसे कि हस्बैंड तो कमा के ला रहे हैं, इसके साथ साथ भी हम भी कमाए इस बिजनेस में, साथ मिलकर घर को चला सकते हैं हम भी। तो फ्रेंड्स जितने भी यहाँ पर लेडीज बैठे हुए हैं, 43 लेडीज से मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी। इस ब्यूटी विद ब्रेन के थ्रू आप लोग ना अपने आप से ना एक प्रॉमिस लीजिए, जितने भी लोग को है यहाँ पर, हम जो कंपनी में काम कर रहे हैं, जो कंपनी से हम लोग एसोसिएटेड है, इस कंपनी के थ्रू, इस नेटवर्किंग के थ्रू हम ना बहुत सारे लोगों के घर में जाके उनको बिजनेस प्लान बता के उनको अपनी लाइफ चेंज करने के लिए हम लोग समझा सकते हैं। हाँ भाई लाइफ चेंज करेंगे तो किस तरह से आपको यहाँ पर लाइफ चेंज करना है, और लाइफ चेंज करेंगे तो क्यों लाइफ यहाँ पर चेंज क्यों होगी, नेटवर्किंग करने से क्या इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर समझा सकते हो फ्रेंड। तो यहाँ पर एक और कुछ चीजें और भी है फ्रेंड, जो कि अपन को ना बिजनेस, तो बहुत सारे बिजनेसेस हम लोग कर देते कहीं ना कहीं,
बहुत सारे लेडीज सोचते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, एज ए जॉब हम लोग कर सकते हैं, एक कहीं पे भी वो तो सोचते हैं, लेकिन बिजनेस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आजकल के लेडीज चाह रहे कि हम जॉब तो कर सकते, जॉब करने की एक ही वजह है कि हम बच्चों को, फैमिली को नहीं देख सकते। अगर मान लीजिए अपन इस बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं, जो भी आपके पास एफोर्डेबल टाइम रहता है, दिन का 2 घंटे ही, 3 घंटे ही, 4 घंटे, आप अपने हिसाब से कर सकते हो इस बिजनेस को। इस बिजनेस को आप अपने हिसाब से कर सकते हो, अपने टाइम के मुताबिक आप काम कर सकते हो। आपको जो भी फ्री टाइम होता है, फैमिली को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए, सास ससुर को देखते हुए, हर एक को आप देखते हुए आप काम कर सकते हो। इस बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद फ्रेंड्स, एक ही चीज आपको अपना 100% यहाँ पर देना है। हाँ भाई आईडी लगा लिए, हम लोग बिजनेस कर रहे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे, वो नहीं। आप अपने आप से टारगेट बनाए कि 1 ईयर में इस ड्रीम्स में हम लोग पहुंचेंगे, 1 ईयर में हम यहाँ पर सक्सेस होंगे। 1 ईयर में ना आप अपने आप को किस तरह से चेंज करोगे, वो अपने डायरीज में लिखिए। आप जितने भी डायरीज में आप लोग यहाँ पर लिखोगे, उतना ही आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई मैं क्या काम कर रही हूँ, किस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। आपको एवरीडे का अपने अप्लायंस से कनेक्टेड होना है। अपने अप्लायंस से भी एक स्ट्रेट, एक न्यू बॉन्डिंग, जो कि हाँ भाई हम जैसे माँ और बेटे का रिश्ता रहता है ना, इसी बिजनेस में आपको अपने अप्लायंस से कनेक्टेड उस तरह का बॉन्डिंग बनाइए, जैसे कि एक न्यू मॉम एंड बेबी का रहता है ना, उस तरह से आपको एक न्यू रिलेशनशिप यहाँ पर बिल्ड करना है। आपको रिलेशनशिप तो ऑलरेडी आप लोग बिल्ड करोगे, उसके साथ साथ फर्स्ट चीज मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी, अपलाइन से, अपने मेंटोर से आप अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए। जितना आप अपने अपलाइन से, मेंटोर से बिल्ड रिलेशनशिप करोगे ना, उतना ही आप यहाँ पर सक्सेस हो जाओगे, उतना ही आप बिजनेस में सक्सेस हो गए। बिजनेस में सक्सेस होने का एक ही मंत्र है, फॉलो द अपलाइन। अपने अपलाइन पे 100% ट्रस्ट कीजिए, आग बनकर से अपलाइन जो बोलते हैं उसी पे चलिए। यहाँ पर 43 पार्टिसिपेंट्स थे। आई होप कि आज आप सभी को प्रेजेंटेशन समझ में आया होगा। लेडीज क्या कर सकती है, क्या नहीं, चाहे तो लेडीज दुनिया को घुमा भी सकती है, दुनिया को हाथ में भी ले सकती है। तो आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जो कि बिजनेस है, जो कि घर बैठे आप लोग बिजनेस कर सकते हो। इस बिजनेस को ग्रैब कीजिए और अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। सो थैंक यू शोभा मैम, विश यू वेल फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच रुखसाना जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से जो मैंने आपको टास्क दिया था, जो लेने के लिए आज का सेशन, आपने बखूबी उसको बहुत अच्छे तरीके से निभाया। और मेरी जो ऑडियंस है जो कि आज के सेशन को अटेंड कर रही है, आप क्या करेंगी अपने ट्रेनर के लिए, जिन्होंने अपना कीमती समय में से 24 घंटा, हमारे लिए कीमती समय होता है, बीता हुआ समय कितना भी आप पूरे ब्रह्मांड का बहुमूल्य चीज ला कर भी दे देंगे ना, तब भी वो बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता, इतना कीमती होता है ना। तो आपको क्या करना है, ग्रेटिट्यूड दिखाना है हमारी आज की ट्रेनर रुखसाना बेगम जी के लिए, जिन्होंने आज आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया कि क्या एक औरत इस बिजनेस को कर सकती है। बिल्कुल डेफिनेटली कर सकती है। जब भगवान ने एक औरत को बनाया था, तो विथ ड्यू ऑल रिस्पेक्ट टू मैन, मैं बोलूंगी कि औरतों में ज्यादा ज्यादा सहने की शक्ति, उसका आईक्यू भी बहुत अच्छा है और ईक्यू भी बहुत जबरदस्त है। मैं तो ये एक ही लाइन बोलूंगी, अगर आईक्यू और ईक्यू जबरदस्त ना होता, तो जितने भी कॉर्पोरेट देख लीजिए, वहां पर औरतों का दबदबा ना होता। अगर आईक्यू और ईक्यू जबरदस्त ना होता, तो प्लेन चलाने वाली पहली जो एरोप्लेन, जो फाइटर प्लेन थी, वो भावना ना होती। अगर आईक्यू और ईक्यू अच्छा ना होता, तो जो जनपद पे जो परेड हो रहा था, उसको लीड करने वाली भावना जी ना होती, है ना। अगर आई की ईक्यू अच्छा ना होता, तो भारत की, हिंदुस्तान की जो हमारी कल्पना जी है, वो ना उड़ा रही होती अंतरिक्ष यान को, है ना। तो आईक्यू भी बहुत जबरदस्त है और ईक्यू भी बहुत जबरदस्त है। ये औरत, मतलब हर एक औरत इस व्यापार को बड़े अच्छे तरीके से कर सकती है, क्योंकि वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप, बॉर्न एंड ब्रॉट अप नेटवर्कर है, मॉडल है वो ऑलरेडी, बस पहचानने की देरी है। सो आगे बढ़ते हैं, मैं आप सभी को अवगत करवाने जा रही हूँ कुछ ऐसी मणिकर्णिकाओं से, जिन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है कि जी हाँ, दे आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप नेटवर्कर, मॉडल है वो।
तो मैं आप सभी को स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, दिल थाम के बैठना है और आप सुनिए उनकी स्टोरी को कि क्या मैं कर सकती हूँ, ये मैं आप सभी को प्रूव करने जा रही हूँ। तो जी हाँ, आप सभी के बीच में मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ हमारी लीडिंग लेडीज बुक से, जो कि इस लीडिंग लेडीज बुक में उन सभी लीडिंग लेडी की स्टोरी है, बायोग्राफी है, जिन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है कि जी हाँ, मैं बिल्कुल कर सकती हूँ इस व्यापार में और दबदबा तो भाई मेरा ही होगा। कल जैसा बताया कि मोर देन 74% औरतों का दबदबा है नेटवर्क मार्केटिंग के युग में। तो जी, आपके सामने मैं इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ कुछ मणिकर्णिकाओं को। तो सबसे पहले आप सभी के बीच में है दीपाली पात्रावाला। दीपाली पात्रावाला जो हैं वो गुजराती फैमिली से बिलॉन्ग करती है। इनकी पढ़ाई भी गुजराती में, बोलना भी गुजराती में, सब कुछ उनका गुजराती में ही हुआ था। तो शादी के बाद मुंबई आ गई और मुंबई में जब आई तो एक गुजराती फैमिली से, जहाँ पर पढ़ाई भी गुजराती में हुआ था और सब कुछ मतलब बोलना भी गुजराती में, तो एकदम से जब माया नगरी जिसको कहा जाता है मुंबई, वहां पर जब देखी तो वहां का जो फास्ट फॉरवर्डिंग जो लाइफ था, वहां पर लोग इंग्लिश फट-फट बोलते थे, हिंदी फट-फट बोलते थे, तो वो कैसे करेंगी अपना गुजारा, ये सोचती थी। हस्बैंड कमाने वाले थे, इनका एक लौता बेटा, कुछ प्रॉब्लम था उनको, तो अपने लौते बेटे से बहुत प्यार करती थी। हर एक माँ अपने लौते बेटे से प्यार करती है, हर एक माँ अपने बच्चे को बेटर से बेटर फ्यूचर देना चाहती है। तो इनका एक ही सपना था कि मुझे अपने बच्चे को बेटर से बेटर लाइफ देनी है, और वही सपना को लेकर नौकरी की तलाश में यहाँ-वहाँ जा रही थी। बहुत सारा ट्राई किया तो इनको एक फ्लायर मिला। फ्लायर जैसे कि एक पेपर होता है, उस ज़माने में तो सोशल मीडिया का इतना दबदबा नहीं था, सोशल मीडिया तो अब आया है। तो उस समय इनको एक रोड पे कुछ ब्राउचर मिला और ब्राउचर पे कुछ समझ तो नहीं आया क्योंकि हिंदी इंग्लिश तो नहीं आती थी, लेकिन हाँ, सपना कुछ लिखा हुआ था, ड्रीम ड्रीम कुछ गाड़ी बंगला कैश लिखा हुआ था, कुछ मतलब दिख रहा था और एक नंबर था, उस नंबर पे डायल किया। कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन हाँ, जैसे तैसे उस एड्रेस में पहुंची और गुजराती में ही इनको बताया गया इस कंपनी के प्लान के बारे में, और उन्होंने ज्वाइन किया वेस्टीज को। और आज करीबन मोर देन 20 मतलब कि नेटवर्क मार्केटिंग में 24 इयर्स ज़्यादा हो चुके हैं। प्रीवियस भी एक और नेटवर्क मार्केटिंग में ये कर चुकी हैं, और इस व्यापार से दीपाली पात्रावाला जो कि लीडिंग लेडी है, जो कि वेस्टीज की ब्रांड एम्बेसडर है, और आज कमा रही हैं 64 लाख रुपीस एवरी मंथ, मोर देन 64 लाख रुपीस एवरी मंथ। और अब मैं आप सभी के बीच में इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ अर्पणा देव मैम को, नॉर्थ ईस्ट की हाईएस्ट अर्नर है। इनके बारे में सुनिए कि ये मतलब कि कहाँ से आई है। बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है, और इनके पति जो देव सर हैं वो भी बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है। दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ बहुत ही वेल सेटल्ड थे। लेकिन फिर बाद में इन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस का व्यापार स्टार्ट किया, और कुछ कारणवश जो प्रिंटिंग प्रेस का जो काम था कुछ दिन तक चला, उसके बाद से उसमें कुछ ना कुछ डिक्लाइन आना स्टार्ट हो गया, तो इन्होंने बंद कर दिया। वेस्टीज के बारे में किसी ने इंट्रोड्यूस किया, तो इतने हाईली क्वालिफाइड इंसान जिसने एक अपना प्रिंटिंग प्रेस भी खोला था, तो बड़ा मुश्किल हुआ अपने आप को मनाना कि मैं कैसे कर सकती हूँ यहाँ पर ये व्यापार में, तो इतनी हाईली क्वालिफाइड हूँ और कैसे लोगों को मैं बोलूँगी। लेकिन जैसे-तैसे हिम्मत करके इन्होंने स्टार्ट किया, और करते-करते फिर आगे कारवां बनता गया, लोग आते गए, जुड़ते गए, किसी को मतलब इन्होंने समझाया, किसी को देव सर ने समझाया, और नॉर्थ ईस्ट की हाईएस्ट अर्नर है, मोर देन 22 लाख रुपीस अर्न कर रही है इस बिज़नेस से। बस करना क्या है, वही 2 काम ऑलरेडी आप पहले भी करती आ रही थी, बस करना क्या है, दुकान चेंज करके वेस्टीज से वही सामान खरीदती हैं आप, और यहाँ पर वही 2 काम करती हैं, यूज़ एंड प्रमोट। यूज एंड प्रमोट, यूज एंड प्रमोट। आज तक यूज एंड प्रमोट करने का कोई मॉनेटरी टर्म में फायदा नहीं हुआ था, यूज एंड प्रमोट करने का किसी ने आपको तालियां नहीं बजाई थी, यूज एंड प्रमोट करने का आज तक कोई बदलाव नहीं आया था आपके घर में। तो अगर यहाँ पर
करती है, तो इसी तरीके से आपकी भी लीडिंग बुक में आपकी भी बायोग्राफी आएगी और आपको भी लोग पढ़ा करेंगे। तो अब मैं इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ ज्योति जायसवाल जी को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुई थी चंदा कोचर मैम, जो कि आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ थी, अब तो नहीं है, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी। और ये मतलब कि उनसे ज़्यादा इंस्पायर होकर इन्होंने भी सोचा कि कुछ करने का, और इन्होंने इस बिज़नेस को किया और करीबन 7 फिगर इनकम यहाँ से ये ले रही है। फिर मीनल खिलर मैम को, जो कि आईसीआईसीआई बैंक में ऑलरेडी काम कर रही थी, ये आईसीआईसीआई बैंक की एम्प्लॉय है, आई थिंक ब्रांच मैनेजर थी, इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि शी वाज अ ब्रांच मैनेजर। और आप सोचिए ब्रांच मैनेजर के लिए अपना बैंकिंग प्रोफेशन को छोड़ना, क्योंकि ब्रांच मैनेजर इन द सेंस की पूरी ब्रांच और उस ब्रांच में जितने भी एम्प्लॉय है और जो ऑन रोल हो या ऑफ रोल हो, सब उनको रिपोर्ट करते हैं, तो कैसे ये करेंगी। लेकिन बहुत मुश्किल हुआ था, लेकिन उन्होंने स्टार्ट किया और आज इस बिजनेस से करीबन 7 फिगर इनकम ले रही है। अब मैं इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ स्नेहलता मिश्रा जी को। स्नेहलता मिश्रा जी की कहानी थोड़ी अलग है। स्नेहलता मिश्रा जी के हस्बैंड ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, और स्टार्टिंग में अपने हस्बैंड को सपोर्ट नहीं करती थी। जब भी हस्बैंड ये बिजनेस करते थे, तो इनको लगता था कि क्या दुकानदारी वाला मतलब दुकानदारी वाला काम कर रहे हो, किराना शॉप वाला जो तेल और ये चाय पत्ती बेचता है, वो मतलब कि बहुत अगेंस्ट थी इस बिजनेस के। लेकिन इनके हस्बैंड करते गए बिजनेस को करते गए, और इनके हस्बैंड यही बोलते थे कि अभी तुमको पता नहीं चल रहा है, बाद में पता चलेगा। और वो जो शब्द उनके पति बोले थे, वो मतलब कि सत्य हो गया। कैसे सत्य हुआ कि इनके हस्बैंड की डेथ हो गई, और इनके हस्बैंड क्या बोला करते थे कि अभी नहीं पता चल रहा है, बाद में पता चलेगा। तो नॉर्मली क्या होता है, जो भी आपके कर्ता-धर्ता होते हैं, अगर मान लीजिए वो गवर्नमेंट सर्विस एम्प्लॉय नहीं है, जहाँ पर पेंशनेबल जॉब होती है, अगर वो प्राइवेट में काम करते हैं, तो कर्ता-धर्ता के जाने के बाद कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन कभी भी पैसा नहीं देती है आपकी डिपेंडेंट को। जो भी आप अपने पीठ पीछे छोड़ के जा रहे हैं, अपने डिपेंडेंट को, उनको पैसा नहीं देती है। लेकिन इनके घर में चेक आ रहे थे उस समय, एनईएफटी नहीं था, उस समय चेक आया करते थे। तो हमेशा इनके घर में वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मतलब साइंड एक चेक आया करता था। तो करीबन कभी 2 लाख रुपए, कभी 3 लाख रुपए, मतलब बढ़ते हुए ही आता था। जैसे कि हमारी रुखसाना बेगम जी ने एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताया कि यहाँ पर इनकम जो होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में होता है। एक्सपोनेंशियल जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, वो दुनिया का 7वां अजूबा है। अगर आपने उसको समझ लिया और उसके मुताबिक काम करना स्टार्ट कर दिया, तो समझ लीजिए आपकी जीवन में भी वैसे ही ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर पहले 1 जुड़ता है, फिर वो फिर डबल होगा, 2 होगा, फिर 2 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 8 होगा। अगर आपने सिस्टम को फॉलो होकर काम किया इस तरीके से, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। तो इनका घर में एक चेक आ रहे थे, तो इनको बहुत गुस्सा आया, बहुत बार कॉल भी किया उस वेस्टीज के ऑफिस में कि मेरे को चेक नहीं चाहिए, मुझे पता है आप लोग ये फालतू का चेक भेज रहे हो, मुझे आप लोगों की दया नहीं चाहिए। बहुत गुस्से में बोला भी, लेकिन कोई बात नहीं, वहां से कॉल आया कि मैडम आप ऑफिस में आ जाइए। दिल्ली से ही है, ओखला ब्रांच में ये गई। ओखला ब्रांच में गई तो गौतम बाली सर के रूम में गई, और गौतम बाली सर के टेबल पर जाते ही जितने भी चेक इन्होंने कलेक्ट किए थे इन बिटवीन, वो सारे चेक उनके टेबल पे रख दिए। और फिर ये बोली कि मुझे आपकी दया नहीं चाहिए। शायद आप लोगों को पता नहीं है कि जो इंसान आपके तेल और साबुन बेचा करता था आपकी कंपनी का, जिस इंसान के काम करने से आपका टर्नओवर बढ़ा था, वो उस इस दुनिया में अब रहा नहीं। आप कैसे एम्प्लॉयर है कि आपको पता ही नहीं कि आपका मतलब कि एम्प्लॉई नहीं है इस दुनिया में। तो गौतम बाली सर ने उनको समझाया कि ना तो मैं एम्प्लॉयर हूँ, ना तो आपके पति एम्प्लॉय थे। हमको सब पता है, हम दोनों बिज़नेस पार्टनर थे। और ये जो चेक है, ये आप ही के चेक है, क्योंकि यहाँ पर आपके हस्बैंड की जो आईडी थी, अब आपके नाम पर ट्रांसफर हो गई है। पूरी टीम
एज इट इज आपके नाम पर ट्रांसफर हो रही है, तो आपके पति नहीं है, लेकिन तब भी आपकी टीम काम कर रही है, उस टीम के काम करने का पैसा यहाँ पर आ रहा है। ये सुनते हुए फिर वो डायलॉग फिर से बोला कि मेरे पति कहते थे कि आज नहीं पता चल रहा है, कल को पता चलेगा। वो डायलॉग रिपीट किया और रिपीट करते ही गौतम बाली सर के सामने रोना स्टार्ट कर दिया। तो ये व्यापार देता है आपको फैमिली सिक्योरिटी, जो जैसा कि आप लोगों ने बोला है वीडियो में कि हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए एक औरतों को, क्योंकि कटा धता के बाद क्या होगा, हम किसका दरवाजा खटखटाएंगे, मायका का कि ससुराल का। अगर किसी का दरवाजा नहीं कोई खोलेगा तो कहाँ पर जाएंगी आप अपने बच्चे को लेकर। तो यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन आपके कर्ता धर्ता के न रहने के बाद भी पूरी टीम आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाती है, तो आपको कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता है। और हाँ, अब मैं इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ नीलिमा जी को, जो कि स्कूल टीचर थी। टीचिंग के साथ साथ ही इस बिजनेस को इन्होंने काम करना स्टार्ट किया और आज करीबन 6 फिगर इनकम है। तो एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। हेटल खोना जी की तो स्टोरी ही अलग है। हेटल खोना जी मतलब कि बहुत ही अच्छी मतलब क्वालिफाइड है, मतलब इन्होंने आई थिंक डॉक्टर की पढ़ाई कर रखी है। और इस बिजनेस में एंट्री कैसे हुई कि इनका जो पहला बच्चा था तो वो थोड़ा एबनॉर्मल पैदा हुआ। ओके, पहली बार में तो पता नहीं चला, किसी भी माँ को पता नहीं चलता है जब बच्चा पैदा लेता है, क्योंकि वो तो इतना एक्टिव नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, करीबन 2 महीने का 3 महीने का, तो 3 महीने का बच्चा जब माँ बुलाती है या कुछ झुंझुना बजाती है, कुछ भी बजाती है, तो उस तरफ देखता है बच्चा, है ना, थोड़ा। तो इससे पता चलता है कि हाँ मेरा बच्चा नॉर्मल है, नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है। लेकिन इनका बच्चा देखता नहीं था, जहां अगर आवाज लगाएंगी तो कुछ देखता नहीं था, थोड़ा अजीब सा वो बिहेव कर रहा था। तो डॉक्टर के पास लेकर गई अपने बच्चे को हाथ में मतलब गोद में उठाकर। तो डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो डॉक्टर ने इनकी तरफ देखकर एक लाइन बोला कि हेटल, लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, ये लड़ाई जो है ना बहुत लंबी चलेगी। और ये सुनते ही बस एक माँ क्या करेगी, रोना स्टार्ट कर दिया। तब डॉक्टर ने इनको बताया कि ये प्रॉब्लम है, इनके बच्चे के बहुत सारे ऑर्गन में प्रॉब्लम थी। और डॉक्टर ने बोला कि आपको जल्दी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो शायद ऑपरेशन करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाए उस बच्चे के लिए। और दूसरा लाइन डॉक्टर ने बोला कि पहला लाइन तो बोला कि ऑपरेशन जल्दी करवाना पड़ेगा, और दूसरा लाइन बोलते ही ये तो और जोर जोर से चीख चीख के रोने लगी। दूसरा लाइन ये बोला कि सारे ऑपरेशन 7 ऑपरेशन होंगे और सातों ऑपरेशन वो अनकॉन्शियस ना होकर कॉन्शियस होंगे, मतलब कि बेहोशी में नहीं होगा, ऐसे ही बिना बेहोशी के ही होगा। तो आप सोचिए जितने भी ऑपरेशन होते हैं, इवन जो औरतों का सी सेक्शन भी होता है तो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस करके ही होता है। तो इनके 3 महीने के बच्चे का 7 ऑपरेशन अनकॉन्शियस ना करके कॉन्शियसली करवाया गया, मतलब उसको जीवित रख के, मतलब कि कोई नहीं दिया गया बेहोशी की दवा। और बच्चा रोता था अंदर ऑपरेशन करते समय, और ये बाहर रोती थी। बच्चे को बोला गया था कि मतलब इनको बोला गया था कि बच्चे का ऑपरेशन करवाते करने के लिए कि भूखा रखना है। ये सोचिए कि एक बच्चा कैसे भूखा रह सकता है, तो ये देखकर ये भी भूखी थी उस मतलब कई 7 ऑपरेशन के समय में पूरी की पूरी ये भी भूखी रह रही थी। और इनको वेस्टीज का कोई फूड सप्लीमेंट, कुछ फूड सप्लीमेंट किसी ने रेकमेंड किया कि आप अपने बच्चे को दीजिए, तो शायद मतलब ये फूड सप्लीमेंट बहुत काम करेंगे, क्योंकि हमारे फूड सप्लीमेंट्स जो हैं वो बॉडी के सेल्स में काम करते हैं। जैसे कि एक बच्चे मानव शरीर में 63 ट्रिलियन सेल्स होता है, तो ये फूड सप्लीमेंट बच्चे के सेल पे काम करेगा, तो कुछ ना कुछ आपको नोटिस करेंगे आप चेंजेस। तो फूड सप्लीमेंट देते ही कुछ ना कुछ इन्होंने नोटिस किया, एक्टिवनेस नोटिस किया कि बच्चा पहले एक्टिव नहीं था लेकिन अब एक्टिव हो रहा है। तो ये खुद डॉक्टर की पढ़ाई की थी तो उससे ज्यादा रिसर्च करना स्टार्ट किया, फिर पता चला कि हाँ ये फूड सप्लीमेंट बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। तब जाके इनकी एंट्री हुई है पूरा रिसर्च करने के बाद, और आज इस बिजनेस से करीबन 7 फिगर की इनकम ये ले रही है। और मैं अब इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ मालती सिंह मैम को। मालती सिंह मैम की भी कहानी बहुत ही अलग है। मालती सिंह मैम पहले ही बहुत अच्छे घर मतलब घर से बिलोंग करती हैं। इनके पिताजी भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और शादी भी जब पिता होता है फ्रीडम फाइटर या कुछ भी हो, मतलब एयरफोर्स में हो, तो कहीं ना कहीं वो भी चाहता है कि मेरा जो दामाद हो वो भी डिफेंस में ही हो। तो इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी थी तो शादी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से ही हुआ। लेकिन
भगवान का जो रचना होता है ना, मतलब कुछ वो और ही रचता है। तो कहीं न कहीं इंडस्ट्री थोड़ा डिक्लाइन होने लगा उसमें टर्नओवर में, तो इन्होंने इंडस्ट्री को इनके पति ने बंद कर दिया। तो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बड़ा सर्वाइव करना, क्योंकि उस समय गाड़ियाँ हो जाती है, बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं। जैसे-जैसे आपका इनकम होता है, तो वैसे-वैसे खर्चे भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो खर्चे बढ़ रहे थे, लेकिन इनकम सोर्स नहीं हो रहा था, मतलब मैनेज करना मुश्किल था। वेस्टिज के बारे में किसी ने बताया और हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया। कोविड में ही इनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, लेकिन आज भी हस्बैंड की डेथ हो गई, लेकिन इनकम इनको आ रहा है, क्योंकि पूरी टीम ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि हमारी कंपनी में है नॉमिनेशन फैसिलिटी। तो एन नंबर ऑफ एग्जांपल है, आप गौर से देखिए इन औरतों में और आप में कोई चेंजेस नहीं है। बस इतना चेंजेस है कि इन्होंने सही समय पर सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया, इसीलिए आज आपके स्क्रीन पर आ रही हैं। इसीलिए आज आपके मोबाइल स्क्रीन पर इनकी स्टोरी, मतलब ये पिक आ रही है और मैं स्टोरी को सुना रही हूँ। बस इन्होंने ये किया और ये अपॉर्चुनिटी आपके पास भी है। ऑलरेडी आप लोगों ने अपनी आईडी लगा ली है, बस आगे करने का डिसीजन लेना है। करना क्या है? वही 2 काम जो ऑलरेडी आप करती आ रही थी, यूज़ एंड प्रमोशन, यूज़ एंड प्रमोशन। और ये मैडम जो नॉर्थ ईस्ट की शिलांग की हैं, हाँ, यस शिलांग की हैं, सॉरी मेघालय की, स्कूल की प्रिंसिपल, कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल थी और इन्होंने अभी कुछ महीने पहले ही 64 लाख रुपीस की ऑडी कार, सॉरी बीएमडब्ल्यू कार इन्होंने परचेज की है इस कंपनी के बिजनेस से। तो यहाँ पर आपको कुछ हाउसवाइफ दिखेंगी, अगर आप उसमें जाएंगी तो उनकी स्टोरी में कुछ वर्किंग है, कुछ इलिटरेट है, कुछ इलिटरेट है। क्या बैकग्राउंड है कुछ भी मैटर नहीं करता, बस मैटर करता है आपका सपना। और ये सपना मैटर करता है और कुछ भी मैटर नहीं करता है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ने का डिसीजन लीजिए। एकता सहदेव मैम, जैसा कि अभी मैंने बताया कि बैकग्राउंड कुछ भी मैटर नहीं करता। इनकी स्टोरी सुनिए। इनको क्या था कि पढ़ाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ओके, तो 10th क्लास तक आई थिंक पढ़ी हैं, हाँ, एकता सहदेव मैम। और इनका मतलब क्या था कि बचपन से ही सुंदर दिखना इनका एक कहीं न कहीं बहुत ही ख्वाब था कि मुझे कैसे भी सुंदर दिखना है। तो सुंदर दिखने के लिए इनकम चाहिए भाई, है ना? आपको भी पता है श्रीदेवी अगर आज इतनी अभी भी सॉरी श्रीदेवी तो है ही नहीं, अभी उनका देहांत हो चुका है। जैसे कि रेखा जी हैं, रेखा जी अगर इतनी सुंदर हैं, अगर 70, 60 एज की हो चुकी, 65 एज की हो गई हैं, अगर इतनी आकर्षित हैं, तो कहीं न कहीं पैसे की वजह से। पैसा है तभी अपने ऊपर खर्चा कर पा रही हैं, अपने बालों के ऊपर खर्चा कर पा रही है। अदरवाइज़ देखिए 65 एज की अपनी कॉलोनी में क्या हाल हो जाता है। रीढ़ की हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती है, झुक कर चलना स्टार्ट हो जाता है। पूरा बॉडी में से लीन मास कम हो जाता है। बस हड्डी-हड्डी दिखती है, दाँत बाहर निकल जाते हैं, बाल पूरे सफेद हो जाते हैं। अगर 70 एज में भी रेखा जी अगर लगती है 35, 30, 40 एज की, तो कहीं न कहीं पैसे का ही कमाल है। तो जिसके पास पैसा है वह भाई वो खूबसूरत तो दिखेगा ही दिखेगा, अपने ऊपर खर्चा करेगा ही करेगा, सेंट्रलाइज़ एसी में रहेगा ही रहेगा, उसके घर में नौकरानियाँ रहेंगी रहेंगी, तो वो नौकरानियाँ रहेंगी तो कभी रोटी बेलना नहीं पड़ेगा, कभी उनको गंदे डिश जो वॉशेस होते हैं उसको साफ नहीं करना पड़ेगा, कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे, तो उनका नेल पेंट कभी निकलेगा नहीं। तो सब कुछ पैसे का कमाल है। तो एकता सहदेव जी का था कि इनको सुंदर दिखना है, सुंदर दिखने के लिए ये रिप्रेजेंटेटिव बन चुकी थी। लाइक बहुत सारे लैक्मे और हुडास के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जब भी आपने देखा होगा मॉल में या शॉप में, तो वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि कलर कॉस्मेटिक के बारे में आपको गाइडेंस दे रही होती है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव बन चुकी थी और रिप्रेजेंटेटिव बनने का ये फ़ायदा था कि इनकम भी थोड़ी बहुत आ रही थी और वहाँ पर सुबह-सुबह आपको मेकअप करने के लिए भी सामान दे दिया जाता है ना? आपका कॉस्मेटिक होता है, वो मेकअप कीजिए और फिर उसके बाद दिन भर सुंदर-सुंदर बनते रहिए और एसी आपका हॉल होता है, उसमें बैठकर लोगों को गाइडेंस देते रहिए। फिर बाद में इन्होंने इनको लगा कि इससे तो मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे क्योंकि मुझे ब्रांडेड कपड़े पहनने का बहुत शौक है, तो इन्होंने बोला कि चलो शादी कर लेते हैं। तो शादी भी हुई, लेकिन शादी भी मतलब कि सही तरीके मतलब कि अच्छे घराने में नहीं हो पाई। तो वेस्टीज के बारे में इनको बताया गया, तो वेस्टीज करने का डिसाइड किया और वेस्टीज करने के लिए इनिशियल टाइम में घर से सपोर्ट नहीं मिला था। औरतें ना कभी-कभार जब इनिशियल टाइम में सपोर्ट नहीं मिलता है ना, तो अपने सपनों को तोड़ देती हैं।
बोलती कि कोई बात नहीं, अगर दुनिया मतलब परिवार है तो जहान है, उन्होंने अब बोला कि बहुत सारी औरतें अपने सपने को छोड़ देती हैं, लेकिन इन्होंने डिसीजन लिया आगे बढ़ने का। इन घर में कोई सपोर्ट नहीं करता था, सिर्फ 50 रुपए इनको मिलते थे अपना पूरा जाने का, आने का, जो भी खर्चा करने का। आप जाओ, जहाँ पर भी मीटिंग दिखाना है, या तो बस से जाओ या तो खाना खाओ, कुछ भी करो, तो पूरे दिन का सिर्फ 50 रुपए मिलता था। और ये 50 रुपए में ही घूम घूम कर सबको प्लान दिखाया करती थी, सबको प्लान वो घूम घूम कर दिखाया करती थी। और इस बिजनेस को करते करते इन्होंने रेड कलर की ऑडी कार परचेज कर ली है, और करीबन 3 to 4 लाख रुपीज की इनकम है। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, मेरे घर में कोई आया हुआ है, 1 मिनट। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, घर में कोई नहीं था तो दरवाजे पे कोई आया था। हाँ, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, लाइक सुरभि जी, जो कि करीबन आज 3 to 4 लाख रुपीज की इनकम अर्न कर रही है। फिर पूर्णिमा जी करीबन यहाँ पर 3 to 4 लाख रुपीज की अर्न कर रही है। तो कुछ भी मैटर नहीं करता है, सिर्फ यही मैटर करता है आपके सपने। अगर आपके सपने बहुत ही बड़े हैं, और सपनों के साथ साथ, सपने तो आपने बना ही लिए, लेकिन सपनों के साथ साथ मैटर करता है कि वो सपने कैसे हैं, इमोशनली है कि कैसे है। हाँ, अगर इमोशनली होंगे तो कुछ भी करके टूटेगा नहीं, है ना। अगर इमोशनली नहीं होगा तो फिर कोई भी थोड़ा सा भी हवा का झोंका आ जाएगा तो वो टूट जाएगा। इमोशनल होने चाहिए सपने। कार क्यों लेना चाहते हैं, उसके पीछे की भी एक स्टोरी होनी चाहिए। पैसा क्यों चाहिए, उसके पीछे की भी एक स्टोरी होनी चाहिए। इन सभी औरतों का जो लीडिंग लेडी बुक्स में है, अभी तो फिर से कंपनी बना रही है, और भी बहुत सारी स्टोरीज आपको देखने को मिलेंगे, तो उसमें भी आपका नाम आ सकता है। बिल्कुल आपके पास चांसेस है लीडिंग लेडी बुक्स में अपना बायोग्राफी को छपवाना। बस करना क्या है, डिजायर को मरने नहीं देना है। एक औरत को जिद्दी कहा जाता है, जिद्दी होती है औरत, है ना। बस आपको क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है। अपना नया पीडीएफ इंस्टॉल कीजिए, अपना नया पीडीएफ आपको इंस्टॉल करना है। जो पहले वाला पीडीएफ है, जो पहले वाला व्यक्तित्व और पहले वाला जो परिचय था कि मैं नहीं कर सकती थी, मैं अबला हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ, मैं किसी के काबिल नहीं हूँ, वो सारा परिचय, वो सारा व्यक्तित्व वाला औरत जो था, उसको डिलीट कर दीजिए, वो पीडीएफ को डिलीट कर दीजिए, नया पीडीएफ अपने अंदर इंस्टॉल कीजिए। क्योंकि मोबाइल भी तभी चलता है जब नया वर्जन का सॉफ्टवेयर डाला जाता है ना। तो आगे आप बहुत कुछ कर सकती हैं। उन सपनों को सपना ही नहीं रहने देना है, हकीकत बनाना है, हकीकत बनाना है, और पीछे बढ़ जाना है। जिन्होंने भी आपको ज्वाइन करवाया है, उनके साथ लगिए, आगे बढ़िए कि कैसे कर सकते हैं आप। और जब तक ना पूरा हो, तब तक आप उसको उसके लिए भागिए, है ना। कल के वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में मैंने क्या बताया कि अगर आपको दरिया में आप गिर जाते हैं, मान लेते हैं आप गिर जाते हैं, तो तब तक आप हाथ पैर, अगर आपको स्विमिंग नहीं आता है, लेकिन आप अपनी आखिरी सांस तक आप हाथ पैर चलाएंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि हाँ मेरे को स्विमिंग नहीं आता है, चलो मैं मर ही जाता हूँ। नहीं, आप आखिरी श्वास तक हाथ पैर चलाएंगे अपने प्राण को बचाने के लिए, है ना। अगर आपको स्विमिंग आता है, तो जब तक आपको आपका किनारा नहीं मिल जाता, तब तक आप हाथ पैर चलाएंगे। तो यहाँ पर भी जब तक आपके सपने सपने जो थे आपके पूरे ना हो जाए, साकार ना हो जाए, तब तक हाथ पैर चलाते रहिए। अदरवाइज हम तो आपको खींच के लेकर आना चाहते हैं। अगर आप हमारा हाथ छोड़ देंगे, तो जहां पर है वहीं पर रह जाएंगे।
फिर कुछ दिनों के बाद बुढ़ापा आएगा तो आप ही के सामने छम 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 करते हुए एक नई नवेली दुल्हन आएगी और उसको गालियां दीजिएगा और फिर अपनी एक मंडली बना दीजिएगा शाम को, जिस मंडली में औरतें अपनी बहू की तारीफ करती हैं। है ना? वैसा ना करें। नारीत्व का मजा मजा तो उसकी मिठास में है। उस मिठास को कायम रखे, बनाए रखे। सपनों के पीछे भागेंगी तो वो कौन क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है। बिल्कुल आप कर सकते हैं इस व्यापार में, कुछ भी कमी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए जो जो कंडीशन चाहिए ऑलरेडी आप में है, और ऑलरेडी आप बहुत बड़ी प्रमोटर हैं। कहा जाता है एक बात को आग की तरह फैलाना हो तो एक औरत को बोल दो कान में, वो फैल जाएगी। तो हमको भी तो यहाँ पर आग की तरह ही फैलानी है। कहा जाता है एक औरत के पेट में कोई बात नहीं पचती है, अभिशाप कहा जाता है। तो कोई बात नहीं, मत पचाओ, बोल दो इसके बारे में। अब अभिशाप नहीं रहेगा, वरदान बन जाए। तो ऑलरेडी यू आर अ बॉर्न एंड ब्रॉट अ मॉडल। आप हैं, कोई भी कमी नहीं है। बस करना क्या है, नया पीडीएफ इंस्टॉल करना है। अपना पुराना परिचय, अपना पुराना चोला छोड़ दीजिए, जला दीजिए उसको। आगे बढ़िए अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं घर संभाल रही है अपने परिवार के लिए, है ना? सो आई होप आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। कल हमारा लास्ट डे है, कल भी 6 बजे ट्रेनिंग रहेगी। ओके, कल का ट्रेनिंग तो एंड है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। कल भी आप सभी को 6 बजे आना है। और कल जो रहेगा आप लोगों को पॉजिटिव एफर्मेशन, आप लोगों को अपना सेल्फी के सामने लगानी है, पॉजिटिव एफर्मेशन टाइप करना है। और पॉजिटिव एफर्मेशन टाइप करने से ही नहीं होगा, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है कैमरे के सामने आकर बोलना कि आई एम वेरी अट्रैक्टिव, आई एम वेरी पैशनेट, पैसा मेरे पास इजीली एंड एफर्टलेसली आता है। ये सब बातें बोलना बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। अभी तक आप रील बना रही थी किसी और के डायलॉग में अपना फोटो चिपका कर, है ना? अरे वाओ आई एम वेरी ब्यूटीफुल, अरे वाओ आई एम वेरी ब्यूटीफुल। मैं बहुत सारे रील देखती हूँ, किसी और का मुख से बोला हुआ डायलॉग होता है और उसके ऊपर अपना फोटो लगा दिया जाता है। तो अब आपके पास चांस है, शब्द भी आपके, मुख भी आपका। बोलिए, जितना अच्छा बोलना चाहती हैं अपने लिए उतना बोलिए। पॉजिटिव एफर्मेशन 30 सेकंड का, नॉट मोर देन 30 सेकंड बोलना है आपको अपने बारे में। जितना अच्छा, जो चीज दूसरे के मुख से सुनकर आपको खुशी देता है आपकी आत्मा को, वो सारी बातें अपने लिए बोलिए ना, कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत ही अट्रैक्टिव हूँ, मेरा ऑरा बहुत ही ऊर्जामान है, चुंबकीय है मेरा ऑरा, मेरे पास पैसा इजिली एंड एफर्टलेसली आता है, सब जगह से पैसा आता है। आई एम अ वेरी बिग मनी मैग्नेट, आई एम द मोस्ट एम्पावर्ड एंड द रिचेस्ट लेडी इन द वर्ल्ड। बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन बोलेंगी ना तो मजा आने लगेगा, वो काम करेगा। आपको अभी नहीं दिख रहा है कि वो काम नहीं कर रहा, लग रहा होगा कि आपको कि काम नहीं कर रहा है, लेकिन जो शब्द आप बोलेंगी बार बार, तो वो गुरु मंत्र की तरह काम कर रहा होगा। हर एक मंत्र का उच्चारण का एक वाइब्रेशन होता है, आप सभी को पता है। तो ये मंत्र जो आप अपने लिए बार बार बोलेंगी, वो काम करेगा और आप असली मायने में वैसी होती जाएंगी, क्योंकि भगवान सुन रहा होगा, यूनिवर्स सुन रहा होगा कि अरे क्या हो गया इसको, जो चीज है नहीं ये क्यों बार बार बोल रही है। तो आपको भी पता है एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो सत्य हो जाता है, तो क्यों ना ये झूठ हम बार बार बोलते रहे। सत्य करवाना ही है तो इस झूठ को बार बार बोलते रहे। तो कल आप लोगों को करना है, अपना मेकअप करना है, सेल्फी लीजिए कोई भी प्रोडक्ट के साथ। अगर मतलब किसी भी प्रोडक्ट के साथ सेल्फी लीजिए, अगर किसी भी प्रोडक्ट के साथ सेल्फी नहीं लेना चाहती हैं, ऐसे ही ले लीजिए। और आपको अपना पॉजिटिव एफर्मेशन बोलना है, वही पॉजिटिव एफर्मेशन जो आप कैमरे के सामने बोलेंगे, और कॉन्फिडेंट होकर बोलिए, कैमरे के सामने बोलिए। देखिएगा बहुत काम करेगा।
और वो वीडियो को आपको डालना है अपने व्हाट्सएप स्टेटस में। देखिएगा दुनिया, लोग जिनके पास भी आपका नंबर होगा ना, सब अप्रिशिएट करेंगे। आपको लगता है कि दुनिया हंसेगी? नहीं, दुनिया बहुत अच्छी है। रियली वो आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। लोगों को भी लगेगा कि तुम बदल रही हो, और लोग तो चाहते ही हैं, आपके अपने तो चाहते ही हैं बदलना। और जो कुछ और कुछ बोल रहा होगा, तो हमको तो इग्नोर करना है ना। अगर कोई कुछ बोले तो इग्नोर दें। अगर रास्ते में गंदगी पड़ी है, तो क्यों आप जिम्मेदारी ले रही हैं उस गंदगी को उठाने की? इग्नोर इट, लांग दीजिए, आगे का रास्ता तय कीजिए। हम तो यही करते हैं ना। अगर कुछ लोगों का कमेंट ऐसा आता है तो इग्नोर है। वैसे तो कमेंट नहीं आएंगे, बहुत ही अच्छे कमेंट्स आएंगे। आई नो दुनिया बहुत ही प्यारी है, आपको बहुत ही अप्रिशिएट करेगी। 30 सेकंड का पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना है। जितनी भी अच्छी बातें बोलना चाहती हैं आप पहले ही याद कर लीजिए, कैमरा ऑन करके बोलिए। और वही बातों को आपको अपने सेल्फी के बाजू में लिखना है। बाजू में कैसे लिखना है? इन शॉर्ट ऐप में जिस तरीके से आप लोगों ने सेकंड डे का टास्क को कंप्लीट किया था, अपने इन शॉर्ट में फोटो के बाजू में टेक्स्ट में जाकर जो जो जैसे जैसे लिखा था वैसे ही लिखना है। और उस पॉजिटिव एफर्मेशन को, आपको सेल्फी वाला जो पॉजिटिव एफर्मेशन है उसको ग्रुप में डालना है। ओके, सो आई होप आप लोगों को कल का टास्क समझ में आ चुका है। किसी का भी कोई क्वेरी है तो रुखसाना जी हमारे पास है, ऑलरेडी अवेलेबल है। आप उनसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकती हैं, लेकिन रिगार्डिंग टू दिस दिस सेशन ओनली। ओके, और कोई सेशन का नहीं आपको पूछना है। इसी सेशन के रिगार्डिंग अगर कोई भी सवाल है आपके पास, अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वेल वेल एंड गुड, आप हैंड रेज कीजिए। ओके, तो जो भी सवाल है आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल मौका दूंगी। थैंक यू। हाँ जी, कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। ओके, आई होप सबको क्लियर है। सबसे पहले तो मैं रिकॉर्डिंग को